बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर न्यूज़ प्रोग्राम KNA के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हालात वाक़े तो सबके सामने, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीनी के हवाले से। और चीनी का बहरान जिस तरह शिद्दत इख्तियार कर गया है उसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर ये कभी सोचा भी नहीं था कि चीनी के हसूल के लिए दरबदर होना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर आए हैं इस वक्त दिल्ली गेट, अकबरी गेट, इसके से मुलेका जो होलसेल मार्केट है। तो मेरे अकब में भी देख सकते हैं जो होलसेल मार्केट के अपनी शॉप पर मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं कि असल में वजह क्या है जिसकी वजह से चीनी का बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर, ऐसा कौन सा माफिया है जो आवाम और ये चीनी की राह में जो है कि रोड़े अटका रहा है। इसी पर अच्छा भाई ये बताइए, कितने जो आते हैं सार्फिन आपके पास जो खाली आज जाते हैं, जो चीनी का पता करने के लिए? तो सिर्फ जो आता है ना, 100 बंदा जो आता है वो खाली हाथ ही जाता है। 10% मतलब अगर हमें चीनी मिलती है ना तो 10% लोगों को देते हैं। 100% बंदा जो है वो खाली हाथ चला जाता है, चीनी नहीं मिलती उनको। इनके पास सारा कुछ है यार, ये सिर्फ अवाम को कहते हैं कि अवाम जलील हो, हम ना जलील हो, हमारी तरफ ना है। भाईजान आप बताएं, आप क्या करते हैं भाईजान? मेरे भी करियाना का स्टोर है। 10 दिन हो गए हम लोग चीनी के पीछे से फिर रहे जैसे कोई पागल कुत्ता फिर रहा है। अच्छा, कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं ये अंदरून के हूँ। अच्छा, नून शहर से आप आए? अंदरून से ही। इधर मेरा खुद दुकान है, 3 दुकानें। इस बंदे के पास मेरे 4 दिन हो गए हम मैं आ रहा हूँ। इस बंदे के पास भी चीनी नहीं है, जिसके पास भी हम लोग 10-10, 11-11 हज़ार रुपए तक मैंने खुद डिमांड लगाया कि मुझे चीनी दे दो। मेरे 11,000 डिमांड लगाया आपने? 11,000 मैंने डिमांड लगाया, मुझे चीनी नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं मिल रहे। ऊपर से गवर्नमेंट का रेट कह रहे 173 है, किधर है? 173 से ज्यादा नहीं बेचना आपने? 173 से ज्यादा नहीं बेचना है। अगर हम ज्यादा भी बेच रहे हैं ना तो 200 का हम लोग खुद नहीं मिल रहे, तो किधर से हम 173 का बेचेंगे? कोई पूछने वाला नहीं है हमारा। जुर्माना तो आप ही का ही होगा फिर भी। हम लोगों को हो रहे 10-10 हज़ार रुपए का पर्चे हम पे हो रहे, और चीनी हम लोगों को 200 का मिल जाए, उसको 200 का ही हम लोग बेचेंगे ना, तब भी हम लोगों पे 10-10 हज़ार रुपए का पर्चे हो रहे। बावजूद इसके? उसके बावजूद भी क्या करें हम? तो अपनी गलती नहीं इन्होंने तस्लीम करनी? किसी ने भी नहीं करनी है। हमारे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इसका कोई हल निकाले, इसका कोई हल निकाले। जब एक चीज स्टार्ट करना हो, हर चीज का कोई भी नहीं निकालता है, कोई भी नहीं, किसी में एहसास नहीं है कि किसी अवामी नुमाइंदे तो वो थे जो हजरत उमर का दौर था, जो अवाम में रात को निकल के देखते थे कि अवाम किस हाल में है, रातों को जा के लोगों के घरों में राशन पहुँचाते थे। हम उनकी उम्मत में से हैं। ये इन्होंने तो खवार कर दिए। हाँ जी भाई जनाब। भूख की वजह से, इतनी महंगाई की वजह से कई लोग खुदकशी करके अपनी जान दे देते हैं, कई लोग के बच्चे अपने मार देते हैं। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से, भूख की वजह से। हर इलाके में आप कई ऐसे गरीब इलाकों में जाके पूछ ले लोगों का क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है, कोई है पूछने वाला? ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, इनको बुनियादी जरूरियात। कोई भी नहीं पूछने वाला है, कोई भी नहीं है। ये सारे चीनी लेने आए हुए, ये सारे जो लोग खड़े हैं, मैं खुद चीनी लेने आया हूँ, 10 तोड़े मुझे चाहिए। अभी कोई है देने वाला? नहीं है। 10,000 रुपए मैं दे रहा हूँ चीनी पे, कोई दे रहे? नहीं दे रहे। अच्छा भजन, कोई अकबरी मंडी में कोई दुकानें भी मखसूस की हैं जहाँ से आपको चीनी मिल रही है? कितनी दुकान पे फिर के पता कर ले, अगर किसी ने एक भी तोड़े की हमी भर ली ना तो मैं आपको इधर 10,000 रुपए इनाम दूंगा। भाई कौन कहेगा? मेरे 6 दुकानें, मेरे 6 दुकानों पे 1 किलो भी चीनी नहीं बिक रही। जिस दुकान पे 6 तोड़े हम लोग इधर से लेके जाते थे, इस भाई से हर एक दुकान पे 6 5 तोड़े बेच रहे थे, 1 किलो भी नहीं मैं बेच रहा। लाख का कौन जुर्माना करवाए? पागल है हम लोग। तो भाई इधर से भी आप भाईजान आप आए, इधर आए भाईजान, आपसे भी बात करते हैं। आ जाए इधर आ जाए यार, क्यों घबराना है? अच्छा भाई, कहाँ से थे? वालेकुम सलाम भाई। मैं आया था दुमोरिया पुल का रहने वाला। अच्छा, दुमोरिया दुकान है आपकी? नहीं, इधर लंडे में काम करता हूँ। अच्छा, लंडे में काम करते हैं। तो चीनी मिली आपको? नहीं, अभी नहीं चीनी मिली। तो दुकानों में गए हो, दूसरी आगे दुकान? घंटे जलील हो रहे हैं इधर रास्ते में। अच्छा, 2 घंटे से? जी, ये देखो हमने ये थोड़ा सा सामान लिया, वो चीनी नहीं मिल रही, इसलिए बहुत परेशान। सोचा था कि ये चीनी का भी इस तरह का सोचा होगा? नहीं सोचा। तो क्या मैसेज देंगे, क्या आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट? अभी चलो आवाम का जरा मसला ना हो, थोड़ा सा हल हो जाए, चीनी मिल जाए बस। बहुत परेशान है, चीनी नहीं मिल रही है। तो लास्ट टाइम कब ली थी आपने चीनी? ये तकरीबन पिछले हफ्ते ली है चीनी, अभी तक नहीं चीनी। 1 हफ्ते के बाद अब चीनी नहीं आपने मिली। तुसी भी चीनी लेना आए हो? बिल्कुल चीनी वास्ते आए हैं जी। किहड़ी जगह तो आए हो? बस इतों नाल ही लंडे बाजार। अच्छा, लंडे बाजार तो आए हो। दुकान है ਤੁਹਾਡੀ कि सिर्फ घर वास्ते लेनी सी? नहीं, होटल वास्ते। अच्छा, होटल वास्ते। कितनी चीनी लेनी सी? थोड़ा लेना थी, लेकिन लाइन में लग के नंबर आए तो ट्रैफिक वालों ने भगा दिया, भाई चीनी खत्म हो गई है। किस जगह? ये साथ ही अकबरी मंडी। अच्छा, अकबरी मंडी में, ये भी ठीक है। तो नहीं मिली? पूछ रहे हैं इनके पास है कि नहीं है? इनके पास भी नहीं है, ये भी सरापा एहतजाज है। अच्छा, कल से दिन रात, मतलब कि कल का मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। मैं सारी रात भी शदरे तक, कोट अब्दुल मालिक तक मैं फिर मुझे चीनी नहीं मिल रहे। ये रोड पे आप जाएं
2000 का चालान पका है। एक चीनी नहीं मिल रही, ऊपर से ये टेंशन अलग है। कारोबार भी नहीं है, नौकरी भी नहीं। आप बाजारों में जाए, कल कारोबार तो ठप कर दिए इसने। कारोबार बिल्कुल, आप चाहे ये रंग महल देखे ना, जिधर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, बिल्कुल वो खाली पड़े हैं। ये देखो इधर इतना रश होता था, लोग किधर जाए? सामान लेते हैं तो 2000 का चालान रास्ते में होता है, उसके डर से भी लोग नहीं कारोबार कर रहा। भाईजान आप बताएं जी, तो जो चीनी मार्केट में है ही नहीं, तकरीबन हर घर की ये ज़रूरत है। भाईजान जो 2-3 दफ़ा चाय पीते वो किधर जाएंगे? भाई ने तो बात कर दी है, सही बोला उसने। उसके अलावा जो दिन में 1-2 दफ़ा चाय बनाते हैं, इसके अलावा कोई मेहमान आ जाता है, कोई बोतल नहीं पीता, चाय पी लेता है, फीकी चाय तो कोई भी नहीं पीता। नहीं पिएगा। और शक्कर वाली तो ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग बंदे करते थे। आजकल का नया खून है ना, वो ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते। इसलिए जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, जैसे कि अब ये बाबा बैठे हैं, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चाय बनवा लेते हैं। होटल वगैरह की किसी की नहीं पीते, अपनी आप बनवा के पी लेते हैं। उसके हिसाब से चीनी मिलनी चाहिए हर किसी को। अच्छा भैया, आपने मसाला जात तो आपने रखे हुए हैं, तो हम बात करें चीनी के ऊपर। और चीनी तो नायाब हो चुकी है शहर लाहौर में। बिल्कुल, चीनी तो ऐसे गायब हो गया जैसे कोई बड़ा दूर भी नजर नहीं आता। हर दुकानदार के पास पड़ा हुआ है, मगर वो दुकानदार बेच नहीं रहा। वो कहता 173 पे भी मुझे गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल लिखा हुआ था, मुकर्रर किया हुआ है, मगर यहाँ पे 220 का भी नहीं बेचते। कल मेरा अपना एक गाहक था होटल वाला, उसको मैंने भेजना था माल, उसको मैंने कहा था जो रेट है कोई मसला नहीं, मैं कौन सा गवर्नमेंट का बंदा हूँ, उसने मुझे भी नहीं दे रहा था। बाद में फिर मुश्किल से 2 किलो उसने मुझे दिया था। कितनी? 2 किलो दिया था, बड़ा मुश्किल से दिया। वो भी दिया 2 किलो चीनी, सिर्फ 2 किलो दिया उसने, 220 रुपये लगा कर। मैंने बोला कोई मसला नहीं, लगा दे तो सही। आप तो खैर माशाल्लाह इधर होलसेल की आपकी दुकान है, तो कभी ऐसा हुआ था यानी कि तारीख में पहले कभी कि चीनी के हवाले से इस तरह लोग दरबदर होंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक पत्ती वगैरह भी साथ रखी हुई है, सारा कुछ रखा। तो जाहिर बात है जो चाय वाले होटल है उनके लिए तो चीनी तो लाजमी मलजूम है। अरे सुबह से 10-15 बंदों ने मुझसे चीनी से पूछा। जिस दुकानदार के पास मैं बेचता हूँ वो कहता है यार तुम्हारा मेहरबानी, इधर चीनी वाला ना बेचो, बाकी चीज राशन आपसे लेता, हर चीज आपसे लेता, मगर उसने चीनी बिल्कुल लिस्ट से निकाल, चीनी है ही नहीं है। अच्छा, अभी हम आप पीछे भी थे ना दुकान में, वहाँ पर भी हमने बात की है, वहाँ पर भी चीनी बिल्कुल भी नहीं है। गोदाम देखा था आप, गोदाम देख लें, हमारे पास चीनी का एक तोड़ा भी मौजूद नहीं है। सबके पास है, हर कोई बोलता है, झूठ ही बोलता है। अगर उसको बोलो अभी भी मुझे एक तोड़ा दे दो, तोड़ा आपको फौरन निकाल करके तुझे दे दे। अच्छा, दुकानदारों के पास मौजूद है, ये पास मौजूद है, मगर दुकानदार कहता इस रेट पे मुझे खुद नहीं पड़ता जिस रेट पे गवर्नमेंट ने। तो इस रेट पर देगा तो अगर जाहिर बात है अगर उसने 180 रुपए खरीदी है तो 173 में तो नहीं ना दे सकता। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन भी है, नहीं कर सकते, उसमें शॉपर भी लगवा लो, उसको मजदूर का खर्चे भी करो, आना जाने का 50 रुपया। एक चीनी में ना भी कमाएगा बंदा, ना भी कमाएगा तो कम से कम वो तो अपना रेट तो उसको दे दो। ये गवर्नमेंट का लिए होना चाहिए। ये परचून वाले जो है जाहिर बात दुकानदार जो यहाँ पर रुख करते हैं उनके लिए तो बड़ा मसला होता होगा। तो यही मसला है, उसको मिलता नहीं, जब मिल जाता है तो वो भी नहीं बेचता। नहीं कैसे बेचेगा? अगर वो 173 में नहीं बेचेगा तो उसको जुर्माना होगा। फिर मसला ही है, वो कहता मैं बेचूंगी नहीं, 10-15 हज़ार रुपया मुझे टिकट लगेगा तो क्या फायदा। तो इतना कमाना नहीं जितना उसका वो जुर्माना हो जाएगा। जुर्माना हो जाएगा। तो मगर ये गवर्नमेंट से ये होना चाहिए, चीनी गायब करवाया, खुद उस लोगों ने करवाया। ये बड़े बड़े लोगों का काम है, ये छोटा दुकानदार ये नहीं कर सकता, ये बड़ा लेवल पे काम। हाँ जी, थैंक यू भाईजान। आपसे बात करते हैं, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, आप खैरियत से हैं? चले आपसे ही बात करते हैं। अच्छा भाईजान, चीनी का बताएं, चीनी मिली आपको या नहीं? भाई चीनी बिल्कुल शार्ट है, नहीं मिल रहा है, दुकानों पे पड़ा है, गोदामों पे रखा है लोगों ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने जब रेट दिया था तो 200 से बढ़कर रेट दिया था, अब वो बोल रहे 173 या 70 का बेचो, तो कैसे बेचेंगे? नुकसान कौन भरेगा? जेब से तो वो नहीं भर सकते। हुकूमत को चाहिए कि भाई अपना रेट जो है ना मुनासिब लगा के तो लोगों को लगाए। अब गोदामे लोगों ने भरे तो लाजमी है, तो 10 रुपए मिलेगा तो रेट जाके बेचेगा ना, बकाया जेब में सद में कोई भी नहीं देगा ना, कोई भी ये तो नहीं देगा। बिल्कुल यही बात है, लेकिन गरीब आवाम का जो है ना आजकल कोई हालात नहीं है, हाल नहीं, हालात नहीं है भाई, मर रहे हैं बिल्कुल, दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे। अब क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, कैसे इकदाम करने चाहिए जिससे आम आदमी को भी रिलीफ मिल सके? क्या सजेशन है भाई? गवर्नमेंट से भी गिला है सबसे, ये गवर्नमेंट खत्म होगा भाई तभी हालात सही होगा, कोई ऐसे सही ईमानदार बंदा आ जाए, अगला इससे बढ़कर आ जाए। फिर अगर वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान का हुकूमत ऐसे ही एक दूसरे से बढ़कर आते हैं, सही है। बहरहाल हमें चाहिए कि कोई अच्छा
अच्छा नेक बंदा आ जाए, अच्छा बंदा आ जाए जो मुल्क आवाम की फलाह का सोचे, आवाम को आवाम को तरक्की दे, आवाम के फलाह के, आवाम का सोचे, अपना ना सोचे।